Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है. सो लर्नर्स, आज का जो ये हमारा सेशन है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन ए कंसेप्ट 4. सो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें से एक क्वेश्चन में से 4 कंसेप्ट निकल आते हैं और हम सिर्फ एक ही को आंसर करते हैं, जिससे आने वाले समय पे अगर उस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बने तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो लर्नर्स, आज का ये जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है और इसे इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में पूछा गया था. तो आई एम श्योर दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू. सो क्वेश्चन था, विच मॉडल ऑफ टीचिंग ट्रेडिशनली पोजिशंस द टीचर एज अ प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज एंड स्टूडेंट्स एज पैसिव रेसिपिएंट्स. सो शिक्षण का कौन सा मॉडल पारंपरिक रूप से शिक्षण को ज्ञान की प्राथमिक प्रदाता और छात्रों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में रखता है. सो पहले जनरली इस तरह से जब क्वेश्चंस आते थे तो सीधे सीधे मॉडल्स दे दिया जाता था या लेवल्स ऑफ टीचिंग बता दी जाती थी. तो आपको ये देखना होता था कि किस मॉडल में टीचर आपका नॉलेज प्रोवाइडर है, फैसिलिटेटर है, या टीचर का रोल बहुत कम है. अकॉर्डिंगली हम लेवल्स की बात करते थे. बट नाउ हियर एक फर्दर उसे एक्सप्लेन करके दिया गया और उसे आपको इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है. तो ऑप्शंस है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली फॉर्मुलेट करते हैं क्वेश्चंस और ड्राइव करते हैं अपना लर्निंग प्रोसेस. सो पूछताछ आधारित अधिगम, छात्र सक्रिय रूप से प्रश्न बनाते हैं और अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं. दूसरा है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जिसको हम प्रत्यक्ष निर्देश कहते हैं. तो टीचर यहाँ पे एक एक्सपर्ट की तरह काम करता है, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है और अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है. तो शिक्षक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है, जानकारी प्रदान करता है और कौशल का प्रदर्शन करता है. तीसरा है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग. तो यहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में स्टूडेंट बिल्ड करते हैं अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बाय मीन्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स छात्र व्यक्तिगत अन्वेषण और प्रतिबिंब के माध्यम से अपनी समझ का निर्माण करते हैं. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट में इट्स अ कंसेप्ट, ये ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे आप अपनी थॉट को, अपनी लर्निंग को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं. And the fourth option is collaborative learning, where students work together to solve problems and learn from each other. तो सहयोगात्मक अधिगम, जहाँ छात्र समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली 4 मॉडल्स हैं. मॉडल्स ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो या एडवांस्ड मॉडल हो टीचिंग का, यहाँ पे हमने अलग अलग मॉडल्स की बात की, जिसको हम एक एक करके समझेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर. सो लर्नर्स, दीज आर दी 4 ऑप्शंस जिसको हम एक एक करके समझेंगे. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इंक्वायरी बेस्ड, कंस्ट्रक्टिविस्ट और कोलैबोरेटिव. अगर एक एक वर्ड में हम इस मॉडल का नाम बताएं तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये एक बहुत ही कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है, जहाँ पे टीचर का रोल जो होता है सेंट्रल होता है. दैट मीन्स जो मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो टीचर होते हैं और वो नॉलेज देते हैं. अब नॉलेज किस माध्यम से देंगे, अगर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगा तो लिनियरिटी को फॉलो किया जाएगा. सो टीचर ओरिएंटेड मेथड्स या टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स का उपयोग किया जाएगा. सो इट जनरली बीन टॉट बाय मीन्स ऑफ लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. मतलब बहुत क्लियर कट तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझाना. और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एट दी अदर एंड स्टूडेंट्स होते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं, सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है वो उसे मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम आपको सही मायने में इस टीचिंग मेथड या मॉडल को रिलेट करें तो गुरुकुल प्रथा जो थी वो काफ़ी हद तक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे थी. सो दिस अलाइंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचर एज द प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज. तो गुरु जो होते थे वो प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज हुआ करते थे और स्टूडेंट्स जो थे वो पैसिव रेसिपिएंट्स थे. दूसरा जो है वो है इंक्वायरी बेस्ड. तो इंक्वायरी का मतलब यहाँ पे हमारा जो लर्नर है वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, वो पैसिवली इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करेगा, वो खुद से चीज़ों को इंक्वायर करेगा, पता लगाने की कोशिश करेगा. तो इस तरह के मॉडल में स्टूडेंट का इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है. तो वो अपने क्वेश्चंस बनाते हैं, इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्वेश्चंस को रीफ्रेम करते हैं और हमें थ्रू आउट द प्रोसेस एक्टिव रहते हैं.
नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग. सो कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर आ गया तो मतलब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहे हैं. और ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कैसे होगी, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस से, जो कि उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, उनके खुद के रिफ्लेक्शन से. तो अगेन यहाँ पे भी जो हमें लर्नर्स दिखते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में, वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं पूरे लर्निंग प्रोसेस में, राइट. और नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग. तो कोलैब के केस में भी बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं. मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, कोई मॉडल बनाने के लिए मिला है, उस केस में भी कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो बच्चे हैं वो चाहे टीचर से या स्टूडेंट से अपने पेयर्स के साथ कोलैबोरेट करके मिलजुल करके काम करते हैं, और इसमें भी वो इंटरैक्ट करते हैं. तो कोलैबोरेशन में भी इंटरैक्शन की बात कही गई है. तो अगर हम क्वेश्चन को वापस से देखें कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें टीचर जो है वो प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज है और स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव रेसिपिएंट है, तो जो सबसे सही आंसर बैठेगा वो रहेगा आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमारा टीचर जो है इंफॉर्मेशन गिवर है और स्टूडेंट जो है इंफॉर्मेशन रिसीवर है. लर्नर्स, बिफोर वी गो अहेड विद द होमवर्क क्वेश्चन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के फाउंडेशन कोर्सेज हैव स्टार्टेड विद पेपर 1 एंड पेपर 2 के ये सभी सब्जेक्ट्स, जो कि बिल्कुल लाइव जा रहे हैं. आप अपनी तैयारी बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से कर सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करके, जहाँ आपको पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट डिटेल्स एक कंसेप्ट के साथ पढ़ाए जाएंगे, और आपको पूरी तरह से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाएगा. So learners, ये है आपका homework question. Which factor is least important for creating an effective classroom environment that promotes deeper learning? तो इनमें से least, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो not वाले question होते हैं, negate वाले होते हैं, कम वाले होते हैं, हमसे गलत हो जाते हैं. तो इस question का आंसर जरूर कीजिएगा. एक प्रभावी कक्षा वातावरण बनाने के लिए कौन सा कारण कम महत्वपूर्ण है? अब इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए उसमें सबसे कम कौन इंपॉर्टेंट है, राइट. यू विल ऑलवेज कंसिडर द लीस्ट अमंग द गिवन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वही होगा जो आपका उस कंटेक्स्ट में सबसे सटीक बैठेगा. तो डू गिव द आंसर टू द होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो whether you have understood these concepts. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.